दोस्तों, सत्याजीत रे हिंदुस्तान के वो पहले फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने इंडियन फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर मुतारिफ कराया। उनकी पहली फिल्म को ही वेस्ट में बहुत से अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इंडिया में सत्याजीत रे की इस कामयाबी को वो मकाम नहीं दिया गया जिसके वो मुस्तहिक थे। वो बाद में उन्हें भारत रत्न करार दिया गया, लेकिन सत्यजीत रे अपनी पहली फिल्म से ही इस इल्जाम की जद में रहे कि उन्होंने इंडिया का बेहतर इमेज पेश नहीं किया। सत्यजीत रे पर इस हवाले से सबसे सख्त इल्जामात फिल्म स्टार नरगिस दत्त ने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाए। राज्यसभा में अपनी पहली ही स्पीच में नरगिस दत्त ने कहा कि सत्याजीत रे मगरबी दुनिया में हिंदुस्तान की गुर्बत बेच रहे हैं। इस बहस का आगाज होते ही मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू हो गए। बहुत से लोग नरगिस की हिमायत में खड़े हुए। इनमें एक बड़ा नाम B.R. चोपड़ा का भी था। सरकार भी नरगिस के मौकफ के पीछे खड़ी थी। प्रेस भी नरगिस का साथ दे रहा था। दूसरी तरफ सत्याजीत रे की मोहब्बत में श्याम बेनेगल जैसे फिल्म डायरेक्टर नरगिस को एक तवाइफ की बेटी होने का ताना दे रहे थे। जब इस झगड़े की गर्द बैठी तो ये बात सामने आई कि ये कोई जाती झगड़ा नहीं था, बल्कि आर्ट के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि नरगिस दत्त के इल्जामात के जवाब में सत्याजीत रे का क्या मौकफ था। साथ ही ये भी बताएंगे कि 1961 में नरगिस ने सत्याजीत रे की फिल्म अभिजान में काम करने से क्यों इनकार किया था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नरगिस दत्त 3 अप्रैल 1980 को राज्यसभा की मेंबर बनी। अपनी पहली ही स्पीच में नरगिस ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सत्याजीत रे को हिंदुस्तान की गुर्बत का सौदागर करार दिया, जिससे तनाज़ात का एक तूफान खड़ा हो गया। नरगिस का कहना था कि सत्याजीत रे की फिल्में सही तनाजुर में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं करती। उनका मानना था कि सत्याजीत रे की फिल्में मगरबी दुनिया में सिर्फ इसलिए मकबूल हुई कि वहां के लोग हिंदुस्तान को गंभीरता में देखना पसंद करते हैं। नरगिस को इस बात का दुख था कि सत्याजीत रे की फिल्मों में पेश किए गए हिंदुस्तान के इमेज को वेस्ट में मुस्तनद तस्लीम किया गया, जो असल में हकीकत से बहुत दूर है। इन फिल्मों में जदीद हिंदुस्तान की तरफ पेशरफ्त को नजरअंदाज किया गया है। अगर सत्याजीत रे ने हिंदुस्तान की गुर्बत पेश की है तो उन्हें जदीद तरक्की पजीर हिंदुस्तान भी अपनी फिल्मों में दिखाना चाहिए। नरगिस का कहना था कि सत्याजीत रे और उनके स्कूल ऑफ थॉट के फिल्म डायरेक्टर्स हिंदुस्तानी समाज को बाहर के मुल्कों में घिनौना बनाकर पेश करते हैं, जिससे मुल्क का वकार गैरों की नजरों में गिर जाता है। नरगिस दत्त की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस घन गरज के बाद वो खुद भी तनकीद की जद में आई। जब उन पर हर तरफ से हमले होने लगे तो उन्होंने कहा, मैं नहीं समझती कि मिस्टर रे पर तनकीद नहीं की जा सकती। वो सिर्फ एक रे हैं, सूरज नहीं है। अगर इस मामले पर गौर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि ये कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये आर्ट के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार था। फन और शख्सियत के नरगिस दत्त नंबर में डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी लिखते हैं कि राज्यसभा की मुख्तसर मुद्दत में नरगिस ने पार्लियामेंट में सत्याजीत रे की फिल्मों के खिलाफ बयान देकर फिल्मी हलकों और फिल्म क्रिटिक्स के दरमियान एक
झगड़ा खड़ा कर दिया था। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि नरगिस का ये बयान किसी जाती दुश्मनी का नतीजा नहीं था। दरअसल नरगिस का आर्ट के हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि फिल्मों में क्या होना चाहिए, जबकि सत्यजीत रे स्कूल ऑफ थॉट के लोग क्या है से सरोकार रखते हैं। नरगिस के इस बयान के सत्यजीत रे की फिल्मों में हिंदुस्तान की गुर्बत दिखाकर हिंदुस्तान को रुस्वा किया गया है ने फिल्मी और गैर फिल्मी हलकों में एक बहस का आगाज भी किया। बंगाल में नरगिस के खिलाफ जुलूस भी निकाले गए। श्याम बेनेगल, जो सत्यजीत रे स्कूल ऑफ थॉट के फिल्म डायरेक्टर हैं, ने नरगिस दत्त को एक तवाइफ की बेटी होने का ताना भी दिया, जबकि नरगिस के तरफदार लोगों का कहना था कि वेस्ट के लोग हिंदुस्तान की गुर्बत और नाउमीदी की कहानियों को ही गोद लेते हैं। फन और शख्सियत के नरगिस दत्त नंबर में B.R. चोपड़ा की गुफ्तगू भी शामिल है। वो कहते हैं, इलाज के लिए अमेरिका जाने से पहले नरगिस ने पार्लियामेंट में सत्यजीत रे पर सख्त तनकीद की, जिसको प्रेस ने खूब सराहा। रे का उस दौर में तूती बोलता था और उनकी फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते थे। लेकिन नरगिस ने जिस बेबाकी से कहा कि रे हिंदुस्तान की गुर्बत बेच रहे हैं, तो इस एंगल से पहले किसी ने नहीं सोचा था। B.R. चोपड़ा के मुताबिक नरगिस से पहले किसी ने इस एंगल से नहीं सोचा था के बारे में हम बताते चलें कि सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथर पंजाली, जिससे उन्हें इंटरनेशनल शोहरत मिली, के बारे में खशवंत सिंह अपनी किताब अच्छे बुरे लोग में लिखते हैं। पाथर पंजाली पर सरकारी हलकों में बहुत तनकीद हुई, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें भारत का जो इमेज पेश किया गया वो मुनासिब नहीं था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नरगिस दत्त से पहले भी सत्यजीत रे पर तनकीद होती रही। नरगिस दत्त के इस बयान के सत्यजीत रे दुनिया के सामने हिंदुस्तान की गुर्बत जाहिर करके मकबूल हुए के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू हो गए थे। लेकिन ये सिलसिला जल्द ही दम तोड़ गया, क्योंकि नरगिस के हामी ज्यादा नहीं थे। लेकिन सत्यजीत रे ने कभी भी नरगिस दत्त की खुद पर की जाने वाली तनकीद का जवाब नहीं दिया। वो ऐसे मसाइल में खुद को उलझाने पर यकीन ही नहीं रखते थे। नरगिस दत्त की सत्यजीत रे पर इस तनकीद का ग्राउंड इसलिए भी कमजोर था कि नरगिस की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मदर इंडिया में हिंदुस्तानी औरत के इमेज से भी बहुत से लोग इख्तलाफ रखते हैं। सत्यजीत रे पर पार्लियामेंट में तनकीद के एक साल बाद जब नरगिस का इंतकाल हो गया, तो सत्यजीत रे उनकी एक्टिंग में महारत की तारीफ किए बगैर न रहे। सत्यजीत रे ने नरगिस को न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा तस्लीम किया, बल्कि ये एतराफ भी किया कि अभिजान में नरगिस के साथ काम न करने का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। इस फिल्म के लिए नरगिस दत्त ही मेरी पहली पसंद थी। नरगिस दत्त ने 1961 में सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उन दिनों उनका बेटा संजय दत्त पैदा होने वाला था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।